हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इज्जू की लाइफ में। आज हमारी विजिट है दिल्ली। पूरा एड्रेस हम सर से खुद जानना चाहेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ये डेयरी फार्म टेरिस पे है, आधा टेरिस पे और आधा नीचे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं उससे कंफर्म कर दूं कुछ आपको नीचे का नज़ारा दिखा के, ताकि आप भी कंफर्म हो जाएँ कि ये टेरिस पे है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बाउंड्री और जस्ट इसके नीचे आपको रोड दिख रहा होगा। तो ये है डेयरी फार्म। गिर नस्ल की गाय यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि हमारे हिंदुस्तान की नस्ल नाज है। इस पे हमारे हिंदुस्तान का जो कि A2 मिल्क निकालने में सक्षम है। ये हमेशा से जानी मानी नस्ल, ज़्यादा दूध में उत्पाद करने में भी नंबर 1 पे आती है। A2 मिल्क के अनुसार A2 मिल्क में ज़्यादा दूध देने वाली गाय, जैसा कि गिर गाय लोग पसंद करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया सा इंतज़ाम हर चीज़ का। जैसे मैं आप बारिश में, ये हल्की सी बारिश का मज़ा लेते हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ना तो इनको कोई प्रॉब्लम है बारिश से, ना तो इनको कोई प्रॉब्लम है धूप से। धूप में भी ये सहन कर लेती है, बारिश भी सहन कर लेती है। इस तरह की गाय डेयरी फार्मरों को दिल खुश करती है और बीमारियों से भी निजात पिला देती है ये इनकी दूध, जो कि अच्छे बीमारियों को भी ये, अगर इसका प्योर दूध, आप A2 मिल्क वाली दूध, अगर इसका प्योर दूध मिल जाए तो अच्छों की बीमारियां सही कर देती है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक तरीके से बनाया गया। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक ऐसा लिफ्ट लगा है ताकि उस पर गाय खड़ी हो जाए, और वो लिफ्ट इनको गायों को ऊपर कर देती है ताकि ईज़िली ऊपर आ जाएं। तो ये देख सकते हैं, ये वही लिफ्ट है जिससे ऊपर और नीचे की ओर जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एक काफ भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये भी एक गिर नस्ल की। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि इस तरह से कम स्पेस में गाय अगर ज़्यादा रखना चाहते हो तो इस तरह से रख सकते हैं। तो हमारे साथ हैं आज नंदिनी डेयरी फार्म के ऑनर साहब, तो चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम सर तरुण राठौड़ है। तरुण राठौड़। हाँ जी। ये एड्रेस आप बता देंगे सर एक बार प्लीज? सर ये खसरा नंबर 202 करावल नगर जी, दिल्ली 110094। कभी से स्टार्ट किया सर? और आप नवयुवक, हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ, जो कि लगभग 25 साल के अंदर ही है ना? 24 का भी नहीं हूँ, 23 का हूँ। वही लगभग 23। हाँ जी। 23 साल की उम्र में आपके पास मैं देख पा रहा हूँ कि 15 से 20 गिर का हाँ जी, हाँ जी, है, जो कि बहुत कम इस उम्र में हाँ जी, इस तरह का कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और गिर गाय को रख लेना, और वो भी ब्रीड में, अच्छी से ब्रीड में, ये बहुत मुश्किल का काम है। तो सर कैसे मन में हुआ और किस तरह से आपने स्टार्ट किया, अपना थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए अपने बारे में। सर पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी, उनका थोड़ा कृष्ण भगवान के ऊपर ज़्यादा लगाव था। अच्छा। तो वो हर महीने मथुरा जाते थे। मैं छोटा था, मुझे भी ले जाते थे। जी। अब वहाँ पे मेरा पूजा से ज़्यादा मुझे गाय अच्छी लगती थी। जी। अब बड़े हुए, ग्रेजुएशन किया मैंने हंसराज कॉलेज से। जी। मैंने BSc ऑनर्स बॉटनी किया है। जी। उसमें फिर मुझे लगा कि हाँ ये सब आगे मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट मेरा मन नहीं करा। मेरा मन करा नहीं यार, कुछ गायों के लिए भी करना चाहिए। जॉब करने का मन नहीं करा? बिल्कुल सर, मन नहीं करा। घर वालों ने बहुत बोला, आज भी कहते हैं जी कि बेटा UPSC की तैयारी कर लो, SSC की तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन घर तब भी ये जो काम है ये अच्छा लगा, हमने ये किया, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस जो मन में आ गई तब वो हम कर बैठे। वो लगाव हो गया आपको बिल्कुल सर, गायों से, और आपने कर बैठा। बिल्कुल सर, जॉब करने का मन ही नहीं किया। मन ही नहीं करा। अब हमने सोचा कि भाई जॉब करके तो क्या आगे से ज़्यादा हम कर लेंगे, इसमें कम से कम हम जो आगे मुझे दिख रहा है जी, जैसा कि सब जानते हैं मिल्क इंडस्ट्री में, डेयरी इंडस्ट्री में कितनी ज़्यादा मिलावट है, कितना ज़्यादा एडल्ट्रेशन है जी। हम एक तरीके से सोशल वर्क ही कर रहे हैं अगर हम लोगों को मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं जी। और सिर्फ आजकल फिर जैसे लोगों में बहुत ज़्यादा, आजकल आप देखिए मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ डिसीजेस भी उतनी बढ़ गई हैं। अब लेकिन जब से जैसे लोगों को पता चला, लोगों में अवेयरनेस आई कि एक चीज़ होती है A2 मिल्क होता है जी, फिर लोग उसे बेचने लगे, लोग बहुत ज़्यादा प्राइस पे बेचने लगे, जिससे एक
जो मैं मानता हूँ मिडिल क्लास फैमिली का लेना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, सही तो बात। सर मैंने ये चीज़ सोची कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वही मॉडल ऐसा बनाऊंगा कि जो मिडिल क्लास फैमिली हमारे यहाँ से दूध ले सके, जो उसकी पॉकेट पे भी ज़्यादा इफेक्ट ना आए। सही। तो सर मैंने पहले तो हमारे घर में एक मेरे ही कहने पे हमने अपने खुद खुद मतलब होम यूज़ के लिए, हाउस होल्ड यूज़ के लिए गाय पाली हम गुजरात से लाए थे, राजकोट से। जी। तो फिर हमें लगा, हमें उसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स पता लगे हमारे घर में, जैसे छोटी मोटी बीमारियां तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर बस हम ऐसे चलते गए, फिर 2 गाय लाए, फिर कभी 3 गाय लाए, ऐसे कर करके हमारे पास अभी कुल मिला के मतलब 12 तो बड़ी गायें हैं और बाकी उनके बच्चे मिला के हमारे पास टोटल 20 गाय हैं अभी। तो इसमें हमें और एक अच्छी चीज़ लगी, जब हम गायों के संग रहते हैं हमारा अपने में भी मतलब चाहे हम कुछ ना मतलब चाहे हम लोग कहते हैं गोमूत्र लेना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, गोमूत्र अच्छा है, लेकिन हमने एक चीज़ देखी कि गाय के साथ रहना भी वही वाले इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे आते हैं जो गोमूत्र से आ रहे हैं लोगों के। अब हमारे पास ये गाय है, ये सबसे हमारी पुरानी गायों में से एक है। शुरुआत इनसे कितने दिन पहले से है सर? ये आपने स्टार्ट जब भी किया सर में तो एक गाय आपने बताया कि 1-2 गाय पहले रहती थी? नहीं सर, एक ही गाय रहती थी। एक ही गाय हाँ रहती जी। थी। तो आपने जब इसमें अपना हौसला बढ़ाया और इसमें आए, हाँ तो जी। कब से ये आए आप, ये सर तो फिर हाँ जी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हमें पता था कि हम जिस तरीके से पाल रहे हैं, जो मुझे पता था और जो मुझे गाइडेंस मिली अपने सिबलिंग से, अपनी बहनों से, उन्होंने कहा कि ये एक मॉडल है जो हम घर में कर रहे हैं वो घर तक के लिए अच्छा है। अगर तुम्हें थोड़ा सा कमर्शियल वे में जाना है तो तुम्हें पहले कोई अच्छी जगह से ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो मैंने नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल से डेयरी हाँ जी NDRI डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप पे पहले मैंने वर्कशॉप करी। उसके कोर्स किया आपने? सर वो हमारा कोर्स 7 दिन का था। 7 दिन का? हाँ जी। वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिला? बिल्कुल सर, सर्टिफिकेट मिला और बहुत अच्छी गाइडेंस, वो सबसे बड़ी बात है जो हमें गाइडेंस मिली। इतने अच्छे प्रोफेसर से हमारा जानने हुई उनका। हाँ जी। और जो हमारे जैसे किसान भाई बहन, जैसे देखिए लखनऊ में और पटना में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, ऐसे हाँ जी सभी जगह के लोग आते हैं, तो हमें और चीज़ों का बारे में पता चलता है। तो हमें वो मिला, हमें बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे। तो अभी तब से फिर मैंने और पक्का कर लिया, डिटर्मिनेशन और ज़्यादा बढ़ा लिया कि भाई करना ही है। फिर हमने कभी 2 गायें कभी ऐसे लेके स्टार्ट करी। अब माना हाँ जी ये देसी गायें हैं, इनको पालने में हाँ मुश्किल आती है, बिल्कुल इनका खिलाया पिलाया भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन इनका दूध सही में जो कहते हैं एक अमृत के समान ही होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये जगह मेरे पिताजी की अपनी फैक्ट्री थी नीचे। हाँ जी फैक्ट्री थी। तो ये कैसे माइंड में आया कि इसको टेरेस पे भी किया जा सकता है? तो सर हमारे यहाँ घर पे क्या था कि सिर्फ नीचे रहती थी छाँव में, वो हमें अच्छा नहीं लगता था। तो हमारे पिताजी ने उसके लिए 2nd फ्लोर तक के लिए वो बनवाया था, पूरा रैंप बनवाया था। अच्छा। यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी, रैंप बनवा दिया जाए। तो मेरे पिताजी ने यहाँ पे लिफ्ट का मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे लिफ्ट का बंदोबस्त करवाया। ये कोई इलेक्ट्रिकल लिफ्ट नहीं है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, इससे सिर्फ आदमी चलाता है, आदमी उतार देता है। ये चलाने का मशीन यहाँ पे? हाँ जी। ये इसको हाथ से ऐसा चलाएंगे? हाँ जी हाँ जी। हरा चारा वगैरह? हाँ जी बिल्कुल वैसे ही चलती है ये। वैसे ही चलती है? वैसे फिर ऐसे ही आदमी चढ़ा के गाय को ऊपर लाए, आदमी चढ़ा के नीचे ले जाते हैं। अच्छा। अब हमारी गाय यहाँ पे खुले मौसम में रहती हैं, धूप वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल सर, बल्कि धूप मैं तो ये कहूँगा देसी गायों को धूप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। धूप से इनके सारे ग्लैंड्स खुलते हैं, जिसके हमारे प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस होता है। ये सभी गाय आपने कहाँ से लाया सर? ये कुछ गाय गुजरात की हैं, कुछ गुजरात से? हाँ जी, कुछ राजस्थान की भी हैं। जी। तो सर क्या कॉस्ट पड़ता है सर वहाँ पे अगर 12 से 14 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में गाय लिया जाए? हाँ जी। तो क्या कॉस्ट पड़ता है सर? कॉस्ट उसका ब्रीड के ऊपर होता है। अगर बढ़िया ब्रीड हो सर, बढ़िया ब्रीड हो तो उसका कॉस्ट आप 1.5 लाख से कम मत समझो। 1.5 लाख तक? 1.5 लाख से शुरू होगी अगर प्योर ब्रीड में है तो? सर प्योर ब्रीड तो मैं तो कह रहा हूँ 2.5 लाख रुपए में मिल जाए, वो भी सस्ती है।
2.5 लाख में अगर प्योर ब्रीड मिल जाए तो ये वो- भी सस्ती है। वो ये भी सब सस्ती क्या है। कॉस्ट में पड़ी सर आपको? जैसा सर- कि आपने बताया कि ये हमने गुजरात से लाया। हाँ जी, ये वाली गाय हमारी गुजरात से आई थी। जी, तो ये क्या कॉस्ट पड़ी? ये दोनों ही हम एक संग लाए थे। गुजरात से ही? हाँ जी। हाँ। इसके सर दोनों के हमने दिए थे 1,75,000 रुपए ऐसे दिए थे दोनों के मिला दोनों के के, मिला के जो हमने अपने किसान भाई को दिए थे। किसान भाई से आपने हाँ डायरेक्ट जी। खरीदा था? उसके बहुत बाद फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन अलग लगा हमारा, 30-40 हज़ार रुपये हर बार लगता जी। है, 40,000 रुपये लगता है। तो फिर वो ऐसे करके आती है गाय यहाँ पे। तो फ्यूचर में आपने कहीं और दूसरे जगह पे इसका हाँ जी जैसे सर। और अगर गाय बढ़ाना चाहे आप, हाँ जी, जैसे हाँ जी। 20 से अगर डबल करना चाहे, बिल्कुल तो सर। 40 करना चाहे तो जगह तो सर इसमें मुझे पॉसिबल बिल्कुल सर, अब पॉसिबल यहाँ पे रहा नहीं है। जी अब हमारा दूसरा फार्म ऑपरेट हो रहा है वहाँ पे, जी, जी। बछड़ी हीफर जिसे कहते हैं, जी। वो है डिस्ट्रिक्ट अलवर में। वहाँ पे हमारे, राजस्थान? हाँ जी, अलवर? वहाँ पे हमारे खेत में, जी वहाँ पे हमने बनवा रखा है डेयरी फार्म। वो डेयरी फार्म नहीं, वहाँ पे सिर्फ वो गाय रखता है हमारा बंदा। तो आप अगर अलवर चले जाएंगे तो सर दिल्ली वाले को दूध कौन देगा सर? सर तभी तो बात है, इसी मारे तो नहीं जा रहे। जी जी, A2 मिल्क तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सिर्फ 2 ही 3 ऐसे होंगे सर farm। 2-3 ऐसे हैं उस, लेकिन सर देखिए अब हर चीज़ के संग ना जो नकली लोग, फ्रॉड बहुत उठ रहे जी। हैं। अब मैं देखता हूँ कि मैंने देखा एक, अब मैं नाम तो किसी ब्रांड का लूंगा नहीं, जी 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 वो सीधा आउटसोर्स कर रहे हैं। जी। अब वो इतना सस्ता बेचते हैं 40-50 रुपए लीटर। भाई हाँ, गिर गाय की गिर गाएगा नहीं, A2 मिल्क कह के अब A2 मिल्क कह के 40-50 रुपए बेच रहे हैं। हाँ जी 40-50 रुपए लीटर बेच रहे हाँ, हैं। A2 अब मिल्क बताइए नहीं सकता है सर। बताइए सर, और उसमें भी पूरा उनका नेटवर्क है, चैनल पूरा जो बांटने का। सर कितना कितना कोई बंदा निकाल सकता है रुपए? मुझे कहीं से भी आप जुगाड़ लगा लीजिए, मैं नहीं मानता इतना सस्ता A2 मिल्क पड़ेगा। नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है सर। और सर वो कमर्शियल, आप चलो आप किसान की बात करते हैं, किसान के पास अपना अपना ड्राई मैटर होता है, स्ट्रॉ अपना होता है, उसका ग्रीन अपना होता है, उसके ग्रेन्स अपने होते जी, हैं, जी। तब वो सस्ते में दे देता है। फिर लेकिन भी 40-50 तो मुझे नहीं लगता। हाँ जी सर, बिल्कुल नहीं पड़ता। अब लोग ऐसे जो करके व्यवसाय के रूप में करेगा वो नहीं देगा। बिल्कुल नहीं दे पाएगा नहीं सर। दे पाएगा मुझे। अब सर देखिए 3-4 लोग ऐसे उठे संग साथ में, छोटे छोटे ऐसे उठ गए जी, जी। जो ऐसे नकली कह के दूध बेच रहे हैं। अच्छा। मैं बहुत इस वजह जगह, से प्रॉब्लम आ रहा है अच्छे लोगों को। बिल्कुल सर, अब अच्छे लोग हमसे कहते हैं कि भैया आपके यहाँ पे दूध 90 से 100 रुपए लीटर है, आप हमें और दूसरे यहाँ जगह पे दूसरी 40-50 जगह 60 मिल रहा है, जी, जी। उनमें क्या अंतर है? मैंने कहा, मैं कहता हूँ सर आप ये खुद ही, आपके पास आंसर है, जी जी। आप खुद ही सोचिए कितना अंतर होगा जब हाँ, हम मैं समझ 80, सकता हूँ सर। जब मैं 90 से 100 दे रहा हूँ, जी, जी। अगला बंदा 40-50-60 दे रहा है, मैं क्या अभी एक अंतर फार्म पे होगा? गया था सर, हाँ जी, वहाँ पे 160 पर लीटर हाँ जी जा रहा है सर। गिर गाय, हाँ जी, हाँ जी, गिर गाय का 160। हाँ जी समझ सर। सकते हैं सर? सर बिल्कुल जा रहा है 100 जा रहा है। हाँ बट जी। उनके शायद एरिया सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, यही है। उनकी अब आप यही देखिए, जो 160 रुपीज़ है, हम कितने दिन ले लेंगे? तो दोस्तों वीडियो लंबा होने की वजह से इसे 2 पार्ट में बनाया गया है। तो कैसा लगा पार्ट 1 कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।